इसलिए हम उसे कहेंगे। अभी अभी आपने जिस लड़की को सुना, ये लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। देखते ही देखते इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन चूंकि ये नाबालिग निकली तो पुलिस ने इसे छोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है कि कैसी मानसिकता इस लड़की की थी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जहर उगलने का काम कर रही थी, जो मुख्यमंत्री को गाली दे रही थी और न जाने कैसी कैसी अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था को भी आघात पहुंचाने की कोशिश की थी इस लड़की ने, ये कहकर कि ये गाय काटेगी भी और खाएगी भी। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे, वो है इसलिए हम उसे कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी मेरे को। अब एक 18 साल के लड़के का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो पूरी तरीके से जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। आज इस वीडियो में उसी लड़के की चर्चा करेंगे। कौन है? योगी। गर्दन भी कटते, जब भी कटवा देते हम गर्दन कटवा दोगे और काट भी देंगे। कौन है? योगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद कहां तक पहुंचा, बरेली तक हमने देखा। बरेली में कुछ उत्पाती जुमे की नमाज के बाद उत्पात मचाने के लिए पहुंचे। यहां पर पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की तो वो रुकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे कि मौलाना तौकीर रजा के कहने पर वो आए हैं और आज तो मुसलमानों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा, चाहे इसके लिए पुलिस वालों को ही क्यों ना मार दिया जाए। बरेली पुलिस ने अपनी एफआईआर में ये बात कही है। अब अगर पुलिस वालों की हत्या करने के मकसद से कोई आकर सड़क पर बैठेगा तो पुलिस उसकी आरती तो उतारेगी नहीं। इसीलिए जब इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की गई और ये नहीं माने तो फिर इनका क्या इलाज हुआ, तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं। अब तक तो आपने ये तस्वीरें 100% देख भी ली होंगी। बरेली में इन दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो पोस्टर्स ये लोग लेकर बैठे थे ना, उसको सड़क पर छोड़कर भाग गए। इसके अलावा अपनी चप्पल, अपनी टोपियां सब छोड़कर चले गए थे। अब सोचिए, बरेली में जो कुछ भी हुआ उसका रूट कॉज जानने के बजाय या उसका जो मूल कारण था उसको जानने के बजाय आम मुसलमान बच्चा और उस तक इन मौलानाओं ने जानते क्या बात पहुंचाई है। बात ये पहुंचाई है कि अगर आप अपने नबी के प्रति प्यार का इजहार करोगे तो पुलिस डंडे मार रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि कहीं पर भी आई लव मोहम्मद कहने से किसी को नहीं रोका गया। उसकी आड़ में अगर आप अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे तो फिर वैसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए। ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा। अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखकर देखिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की। और अब एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो यही बात दोहरा रहा है। अब चलिए, ये बात दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ से नाराजगी जता रहा है, समझ में आता है, लेकिन उसके बाद ये तो वही लैंग्वेज बोल रहा है जो वो फरजाना बोलती हुई नजर आई थी। ये लड़का कह रहा है कि योगी ये कह लीजिए कि आई लव मोहम्मद कहने से हमको रोकते हैं, और मैं तो बहुत सधे हुए शब्दों में आपको बता रही हूं, ये तो तू तड़ाक से बात कर रहा है। और उसके बाद गाली गलौज करता है। पत्रकार पूछ लेती है कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो खैर बता देता है कि दिल्ली का रहने वाला है, तो जाफराबाद का रहने वाला है, तो मटके वाली गली का रहने वाला है। अपना नाम बताता है, अपने पिता का नाम बताता है और इसी के साथ कहता है कि अगर इसी तरीके से लड़ाएंगे तो फिर ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो जो है ना लड़वाने की कोशिश कर रहा है। कौन है? योगी। आपको पता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप उनके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं? आपको पता है आप एक मुख्यमंत्री के बारे में, और आप कितने साल के, एक बार बताइए। 18 साल। कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? ये जाफराबाद। जाफराबाद में। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? शहजाद। जाफराबाद में कहाँ पे रहते हैं आप? मटके वाली गली। अब पूरे बात आपने योगी जी के बारे में ये तो आई लव मोहम्मद लिखने गए, जेल भेजा जा रहा है बस। गर्दन भी कटते, जब भी कटवा देते हम गर्दन कटवा दोगे और काट भी देंगे। अब देखिए, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इस लड़के पर एक्शन लिया जाए, इस तरह की मांग उठने लगी और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग रिपोर्टर की भी तारीफ कर रहे हैं और इस लड़के को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे यूजर्स के कमेंट्स देखिए, एक यूजर लिखता है, रिपोर्टर ने पुलिस का काम आसान कर दिया। एक और यूजर ने लिखा, बात बात में एड्रेस निकाल लिया। एक यूजर ने लिखा, रिपोर्टर ने फील्डिंग सेट कर दी। और कुछ लोगों ने लिखा, रिपोर्टर क्रॉस सीक्रेट एजेंट। एक ने लिखा, जय हो योगी बाबा की।
एक ने लिखा गुड जॉब यूपी पुलिस, एक ने लिखा योगी बाबा जिंदाबाद। तो वहीं एक ने लिखा बेटा अपनी फील्डिंग अपने हाथों से सेट करवा लिए। एक ने लिखा आई लव सनातन धर्म। और यहां पर इसी तरीके से अब सनातन धर्म को लेकर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं, रिपोर्टर की भी तारीफ हो रही है और इस लड़के को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 साल के इस लड़के पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि 17 साल के फरजाना को तो पुलिस ने छोड़ दिया, वो भी तब जब गौरक्षक उसके घर पर पहुंचे, वहां पर जाकर हंगामा काटा। गौरक्षकों को तो जेल में डाल दिया, लेकिन 17 साल की फरजाना अपनी एज की वजह से छूट गई और जो उसकी मानसिकता है अब एक बार फिर से वो उसको उजागर करती हुई नजर आएगी। तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी, ये उसकी माँ है। 555 घर में ना दाने खाने के देश में रह गाय खाएंगे, ये घर की हालत देखो, घर में दाने नहीं है, सुनो गाय खाएंगे। और ये नहीं हर मुद्दा की यही कहानी है। सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय काट, शांत हो जा भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल तेरी केस के अंदर। गाय हमारी माँ है और इनकी इतनी हिम्मत की गाय काट के आएगी, घर से गाय पड़ी। अब बहरहाल आपको बताते चले, जो गौ रक्षक फरजाना के यहाँ पर पहुंचे थे उनसे हमने भी हाल फिलहाल बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी और बताया था कि अगर गाय काटकर खाने की कोई बात कहेगा तो फिर हम उसे नहीं बख्शेंगे, उसका यही इलाज होगा जो फरजाना के साथ होना चाहिए। लेकिन देखिए कैसे इन्हीं गौ रक्षकों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए ठीक है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि ऐसे लड़के लड़कियों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए जो खुले मंच से सड़क पर आकर कभी प्रधानमंत्री को कभी मुख्यमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। फिलहाल फरजाना के किस्से तो हर किसी ने सुने, अब 18 साल के इस लड़के पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। और जाते जाते गौ रक्षकों के साथ हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की थी उसका एक अंश छोड़कर जा रही हूँ। आपकी राय इस खबर पर हमें जरूर बताएं। भाई अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने वही उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोले लेकिन हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। बिल्कुल शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने। हमारे सब जरूर गलती हुए, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते। ये बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया बन रही थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद हमने दबोची भी, इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो उसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी है, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो है, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पिटाई करी, ये करी वो करी है। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोग मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जा, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते गए, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है,
अच्छा, खुशी का मामला है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा। क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं। हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की के साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो कि ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई, आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था हुआ था वहां? ये बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने। एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गहरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है। जानबूझकर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहां क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है? कुछ तो सपोर्ट होगा।